अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या अल्लाह जल्ल शानुहु व मन वालहु दी हम्दो सना दे बाद दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दी आयत दा निशान 3 नंबर है सूरतुल अंबिया 17वां पारा है। अल्लाह फरमाते ने अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा व जअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफला युमिनून। क्या कदी गौर नहीं किया कुफर इनकार करने वालियां ने कि आसमान ते ज़मीन आपस विच मिले हुए सन। जेड़े कुफर ते इनकार करते हैं इन्होंने कदी गौर नहीं किया ये ज़मीन ते आसमान आपस विच मिले हुए सन। फफतकनाहुमा फरमाया फिर असां इन्हों अलग अलग कर दिता। वजालना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य और असां पैदा फरमाई पानी विचों हर जिंदा चीज़। असां पैदा फरमाई पानी विचों हर जिंदा चीज़। अफला युमिनून क्या वो अजे भी ईमान नहीं लियाते। गौर फिक्र करिए अल्लाह ने अपनी तौहीद का ऐलान और दलाइल देने तो बाद जिक्र फरमाया हुण अपनी कुदरत कामिला दा कि मेरी कुदरत ये वे कि तुसी वेखो ये ज़मीन ते आसमान जो आपस में मिले हुए सन ये दोवें जुड़े हुए सन मैं इन्हों किस तरह अलग अलग कर दिता है। और फरमाया कि हज़रत इब्ने अब्बास और दीगर उलमाए तफसीर इस बात को नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि ज़मीन ते आसमान एक चीज़ सी, एक जुज़ सन, आपस में जुड़े हुए सन, चिमटे हुए सन। ते अल्लाह ताला दी ज़ात ने फिर इन्हों अलहदा अलहदा किया। हज़ारां सैकड़ियां सदियां गुजरने के बाद साइंस इस बात के उत्ते रिसर्च करके पहुंची है कि ये ज़मीन आसमान पहला एक सन ते फिर जुदा जुदा होए ने। ते मेरे मालक ने कुरान पाक के अंदर किन्नी देर पहले ही इस बात को बयान फरमा दिता। सैकड़ा साल तो हुण गुजर गए ना कुरान नाजल होए नूं, ते हुण आन के ये तहकीकात हो रही ने कि ये किस तरह जुदा होए। मगर अल्लाह ने उस रंग को पहला ही कुरान में बयान किया। बयान करने तो बाद हुण फरमाया कि गया तुसी गौर फिक्र की है यह जिहड़ा सूरज है ना एक शोला सी अग दा बहुत बड़ा सी। फिर आस्ता 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 ये इस तरह कट्ठा होया मादा बन गया। ये जो आपस कट्ठा हो के मादा बनया ये फिर चंद जर्रात चंद टुकड़े जड़े ने ना जुदा होए। हूँ दी सर्च तक जेड़ा है ना 7 टुकड़े जेड़ा है ये जुदा होए सन 7 जगह से अलहदा अलहदा। इस सूरज की रोशनी के नाल चंद की रोशनी के नाल इंसान बड़ा फायदा हासिल करता है। और ये सारिया बातां तहकीकात के अंदर आ जांदियां ने। और फरमाया इस तो बाद आसमान जिहड़ा है ना दूसरी तफसीर इस तरह करते हैं कि आसमान का भी मूँह बंद सी ते ज़मीन का मूँह भी बंद सी। फिर इन्हां दे मूँह खोले गए। आसमान का मूँह खुलिया तो उत्तों बारिश नाजल हुई, पानी नाजल होया। ज़मीन का मूँह खुलिया तो फिर इन्हें अनाज उगाना शुरू कर दिता। पहला ये अनाज नहीं सी उगाती। और फरमाया कि हर जानदार चीज़ को असा कित्थों पैदा किया है पानी विचों। अगर गौर फिक्र की जाए इंसान जो मर्जी कर लवे जे पानी ना पीवे तो उन्होंने सुकून मिलता। बड़े बड़े आला तरीन मशरूबात बंदा पींदा है मगर जो पानी की हसीयत है वह किसी भी मशरूबात के अंदर किसी चीज़ की हसीयत
वो जिस चीज़ का मर्जी जूस होवे, जिस चीज़ का मर्जी शरबत बनया हो, जो पानी के नाल एक इंसान के जिसम नूं तवानाई मिलनी है वो किते होर मिल सकती नहीं है। और फरमाया कि इंसान जानदार और पानी का बड़ा गूढ़ा तल्लक है। मौलाना उस्मानी लिखते हैं कि अमूमन जानदार चीज़ां जिहड़ियां तुहानूं नज़र आंदियां ने बिला वस्त या बिला वास्ता पानी दे नाल बनाईयां गईयां ने। पानी ही इन्हां दा मादा है और अल्लाह ने इहदे अंदर ही इस मखलूक नूं पैदा फरमाया। वजालना फिल अर्दी रवासिया अन तमीदा बिहिम वजालना फीहा फिजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून। और असां बनाए ने ज़मीन के अंदर वड्डे वड्डे पहाड़, असां ज़मीन में बनाए ने बड़े बड़े पहाड़। अन तमीदा बिहिम वजालना फीहा फिजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून, ताकि ज़मीन लरजदी ना रवे उन्हां दे नाल। अगर ये ज़मीन ते पहाड़ ना होंदे तो अल्लाह फरमाते ने कि फिर ज़मीन ने की करना सी, हरकत करनी सी, उन्हें लरजदियाँ रहना सी। फरमाया पहाड़ बना के ये ज़मीन दे विच मेखां गड्ढ दित्तियां ने कि ज़मीन जिहड़ा हरकत लरजे ना है। वजअलना फीहा फिजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून, और बना दिता है असां इन्हां पहाड़ां नूं कुशादा ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद का रास्ता पा सकन। बड़ा अनोखा जिहा एक मंजर है कि जो तुसी पहाड़ वेखोगे तुहाडे दिल में एक बड़ी अजीब जी खुशी महसूस होगी। जेड़े हरे भरे पहाड़ होंगे फिर तुहाडी सोच दंग रह जाएगी कि इतने बड़े बड़े पहाड़ ये किस तरह अल्लाह ने वेखो ज़मीन च गढ़ दिते हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ वो पहाड़ खड़े नहीं कीते बल्कि उन्होंने पहाड़ों के विचों दी गुजरन का तुहाडे वास्ते रस्ता भी बनाया ताकि तुसी नाले उतों दी गुजर भी सको, नाले मेरी कुदरत कामिला दे ये शाहकार वेख के ते लुत्फ अंदोज भी हो सको। इंसान जो देखता है कि पहाड़ एक दीवार की तरह इस तरह अगे नहीं खड़े बल्कि उन्होंने विचों दी रस्ते बने हुए हैं। इंसान जो दो पहाड़ों के दरम्यान चो गुजरता है फिर वो वेखदा है कि आसे पासे इतने बड़े बड़े पहाड़ तो एक खिलारन वाली भी तो कोई जात है ना। असी तो एक दीवार खिलारनी होवे ते बड़ी परेशानी बन जाती है, लेकिन कभी गौर करके वेखिए ना उन्होंने सीमट लगा है ना उन्होंने रेत लगी है ना जनाब उन्होंने कोई ऐसा आला इस्तेमाल किया गया कि जेड़ा उन्होंने उत्थे मजबूती दे नाल खिलार के रखे। ये सारे कुदरत कामिला किस दे ने? अल्लाह दे। जेड़ा मालक इतने इतने बड़े बुलंद पहाड़ जेड़ा एक जगह ते मुतमक्किन कर सकता है, क्या वो मालक नामुमकिन कम्मां नूं भी मुमकिन नहीं कर सकता? सानू करवान दी जांच नहीं, सानू करवान दा तरीका नहीं है, वगरना कोई भी ऐसा काम नहीं कि जेड़ा खुदा नहीं करना। सानू जांच नहीं है, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करीम सानू तरीका अनायत फरमा देवे कि जिदे नाल मालक राजी हुंदा है। दुआ मंगने ना कि अल्लाह असीं तेरी बारगाह चो तेरे तलबगार हाँ। सूफी बासफा सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसनों खुदा मिल जाए उसनों सारी कायनात मिल जाती है, तो जिन्हों खुदा ना मिल सके उन्होंने कायनात की कोई चीज़ भी मिल सकती। दुआ है कि मालक सुना अमल और समझ दी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि बिन नबी।